अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक नई वीडियो के साथ सबको खुशामदीद। हम लोग डेरिवेटिव का टॉपिक कर रहे थे और इसमें हमने अभी तक बेसिक रूल्स पढ़ लिए हैं। हम 2 वीडियोस बना चुके हैं डेरिवेटिव पे और ये तीसरी वीडियो है पार्ट 3। इसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट वीडियो से। हमने 3 रूल्स पहले पढ़ लिए थे, अब 4th रूल की बारी है। तो वो चौथा रूल कौन सा है देखिएगा। दिस रूल इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल और ये रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। और ये रूल क्या कहता है, अगर आपके पास हमने डेरिवेटिव लेना हो 2 फंक्शंस का, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। ऑलराइट, सो एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने किसी भी एक फंक्शन को एज इट इज लिखना है, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को एज इट इज लिखना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल। ओके, सो लेट मी गिव द एग्जांपल नाउ। d by dx 2 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये एग्जाम्पल है इसकी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका डेरिवेटिव लेना है, चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे। मैं 2x प्लस एक्स को एज इट इज लिख रहा हूँ बेटा, और सेकेंड का डेरिवेटिव ले लेंगे d बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स को एज इट इज लिखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट स्टेप में हम डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव हम बेसिक से मैंने एग्जांपल ली है ताकि इसकी डेरिवेटिव इजी से कर लें। 2 का डेरिवेटिव अलोन कांस्टेंट का डेरिवेटिव लास्ट वीडियो में देखा था 0 होगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। हाँ, बल्कि हम तो डेरिवेटिव भी ले ही नहीं रहे। सो इसको तो हमने एज इट इज लिखना है। 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव 1। इसी तरह 1 माइनस एक्स इस तरह से आएगा। डेरिवेटिव 2 चूंकि कांस्टेंट अलोन है 0 और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। यह आ जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 1। आगे चलेंगे, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा -2 प्लस 1। इसको सोल्व करके आएगा -1 माइनस एक्स, इट विल गिव यू द -2x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ 2 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। सो इस वे से हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जिसमें 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ऑलराइट बेटा, इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। d बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ऑलराइट, सो एक फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है। तो डेरिवेटिव सबसे पहले आपने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, अंडर रूट एक्स एज इट इज आ गया। उसके बाद डेरिवेटिव ले लेना है d बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन का, प्लस अब सेकेंड एज इट इज आएगा और डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, और आगे इसको फर्दर हम सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अंडर रूट एक्स 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट अलोन है 0 और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। इसी तरह 1 प्लस एक्स आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स और आगे x का डेरिवेटिव। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अंडर रूट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अंडर रूट का डेरिवेटिव लेने का तरीका है d बाई डी एक्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स और आगे d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस वे से हम लेते हैं। इसी तरह हमने इसको भी लिया है, अंडर रूट एक्स आ जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स और ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स और ये 1 आ गया।
ठीक है बेटा। आगे इसको फर्दर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और प्लस करवा के हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, एक स्टेप और हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि हम सिर्फ प्रोडक्ट रूल को समझना चाह रहे हैं तो हमने उसको समझ लिया। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब एक बोंगी सी एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। वो बोंगी सी एग्जाम्पल क्या है, ज़रा देखिएगा इधर। वो बोंगी सी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, क्यों ना पेन को थोड़ा बड़ा कर लें। ऑलराइट, ओके, सो वो बोंगी सी एग्जाम्पल क्या होगी, डी बाई डी एक्स अली मल्टीप्लाई, चलें मैं अपना नाम ले लेता हूँ तैयब। सो अली मल्टीप्लाई बाय तैयब। सो इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये बेटा आपके पास आएगा फर्स्ट एज इट इज अली एज इट इज और तैयब का डेरिवेटिव, लो भाई मेरा डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस तैयब एज इट इज और डी बाई डी एक्स अली का डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, अब मैं तैयब और अली का डेरिवेटिव नहीं ले सकता, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ तक ही रहेगा, यहीं पे वाइंड अप हो गया। ठीक है बेटा, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम फर्दर इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो कौन सी, डी बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स पावर 7 ओवर x माइनस 5 पावर 3। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इसमें तो फ्रैक्शन आ गई है, तो हम प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करेंगे, दैट्स द मेन इशू। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस 3 को, इसकी पावर मतलब इस पूरे को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स पावर 7 और ये आ जाएगा x माइनस 5 पावर माइनस 3, पावर नेगेटिव हो गई। अब आप इसका प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं इस पे, फर्स्ट एज इट इज मतलब 2 प्लस एक्स एज इट इज 2 प्लस एक्स पावर 7 एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 5 पावर माइनस 3 प्लस x माइनस 5 पावर माइनस 3 एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस एक्स पावर 7। ठीक है बेटा, फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द पावर रूल और जो भी इसमें यूज होंगे रूल्स वगैरह। तो अभी हम हमारा मकसद सिर्फ प्रोडक्ट रूल को समझना था। तो ये बेटा ये प्रोडक्ट रूल है, अगर फ्रैक्शन में भी आ जाए तो आप उसको ऊपर कन्वर्ट कर सकते हो ना। द क्वेश्चन इज कि सर अगर फ्रैक्शन में आ जाए व्हाई नॉट वी शुड हैव द वन मोर रूल, लाइक हमारे पास प्रोडक्ट रूल था, हमने उसको कर लिया उस क्वेश्चन को, प्रोडक्ट जब भी मल्टीप्लाई होंगे फंक्शंस तो हम करवा देंगे उसको, लेकिन अगर फ्रैक्शन होंगे मस्ट बी अ न्यू रूल एज वेल, एंड देयर इज अ रूल एंड दिस रूल इज कॉल्ड, this pen is not very clear, so let me have the bigger size of pen. Now d by dx f of x over g of x g। तो क्या करेंगे भाई, जब अगर दो फंक्शन फ्रैक्शन में आ जाए, लाइक डिवाइड हो रहे हैं, तो उसके लिए नीचे वाले का स्क्वायर g ऑफ x का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, उसके बाद d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, देयर इज अ माइनस, प्रोडक्ट रूल में प्लस आ रहा था लेकिन इसमें माइनस आएगा। ऑलराइट, अब इस एफ ऑफ एक्स को हम एज इट इज लिखेंगे एंड नाउ द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वोशिएंट रूल। ओके बेटा, okay, let me increase the size of eraser and let me erase this. Okay, do you have any question? All right, if you have any question please do ask me in the comment section box. All right,
अब इस क्वेश्चन रूल को फर्दर सोल्व करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। सबसे पहले एक बोंगी सी एग्जांपल पहले ही ले लेते हैं। ठीक है, एक बोंगी सी एग्जांपल कौन सी लेने लगे हैं भाई? डी बाई डी एक्स। अब मैं ले रहा हूं इमरान ओवर, लेट वी हैव, किसको लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए? फुरकान ले लेते हैं। ओके, सो इमरान और फुरकान जो है वो डिवाइड हो रहे हैं भाई। तो फुरकान का स्क्वायर, फुरकान साहब ऊपर वैसे ही आ जाएंगे और इनके साथ बैठेंगे इमरान साहब का डेरिवेटिव माइनस, अब इमरान साहब वैसे ही आ जाएंगे और डेरिवेटिव ऑफ फुरकान साहब। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर कर लीजिएगा बेटा। तो सेकंड जो नीचे पड़ा हुआ है उसका स्क्वायर लेना है, नीचे वाला ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, डी बाई डी एक्स। अब ऑफिशियल एग्जांपल ले रहे हैं, आप कोई बोंगी एग्जांपल नहीं ले रहे हैं हम लोग जी। x प्लस 2 x माइनस 5, इसका डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 5 माइनस x माइनस 5 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2। ऑलराइट बेटा, x प्लस 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव बेटा 1 आ जाएगा x के लिहाज से, और 5 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। इसी तरह x माइनस 5 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 आ गया और 2 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है, अलोन कांस्टेंट है। x प्लस 2 का स्क्वायर आ गया। इसको फर्दर करेंगे, इट विल गिव यू 1 एंड वी हैव 1 here as well and x plus 2 square. All right beta, now we have x plus 2 minus, let me erase the brackets, x plus 2, sorry, माइनस x, ये बेटा माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, and we have like this. Okay, x cancel out and 5 plus 2 will be 7 over x plus 2 square. So this is the required answer. Alright बेटा, क्वेश्चन एक नज़र देख लें। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसकी फर्दर एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन रूल की। Let me increase the size. Okay, d by dx under root x minus 3 over 5 minus x। जी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास d बाई डी एक्स अंडर रूट के अंदर हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है जो कि डिवाइड हो रहा है, और ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी x माइनस 3 ओवर 5 माइनस एक्स। तो सबसे पहले बेटा इसको सेपरेट कर लें आप, अंडर रूट को, x माइनस 3 ओवर 5 माइनस एक्स। तो अंडर रूट अगर एक में ही हो तो वो अलग अलग हो सकता है। अब इसका बेटा डेरिवेटिव ले लें, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करके, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हमारा मकसद ये है
कि क्वेश्चन रूल अप्लाई कैसे करना है, ना कि सोल्व। तो सोल्व हम आगे क्वेश्चन जाके करेंगे। तो अभी क्वेश्चन रूल के लिए हमारे पास पहला स्टेप यही है, ठीक है बेटा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स बेटा आपने याद रख लेने हैं। वो पॉइंट्स कौन से हैं? तो हमने क्या पढ़ा कि अगर आपके पास दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों, दिस रूल इज कॉल्ड द क्वोशिएंट रूल। नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, नीचे वाला ऊपर एज इट इज आ जाएगा, एंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा, एंड द डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है बेटा। अब इसमें कुछ दो बातें आप याद रखिएगा। पहली, देयर इज a minus sign in the middle, सेंटर में माइनस का साइन है। एंड द सेकेंड इज कि जो न्यूमरेटर होगा उसका डेरिवेटिव आपने पहले लेना है। टेक द डेरिवेटिव ऑफ numerator first. Okay, so you must remember these two things so that this formula will be easier for you guys. Okay, all right, so this is it. हम इस पे फर्दर इसकी प्रैक्टिस के लिए मोर क्वेश्चंस करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है रमज़ान सबका अच्छा गुजर रहा है। नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें और अल्लाह की इबादत करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।